हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्कार। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बेसिकली पाइथन में आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे कि पाइथन में हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही स्लाइड में लिख रखा है पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग विथ एग्जाम्पल। पाइथन में अगर कुछ भी नहीं आता है तो टेंशन नहीं, वीडियो देखें, ये मैंने स्लाइड में लिख रखा है। यानी अगर आपको पहले से पाइथन में कुछ भी नहीं आता है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मैं आपको स्टार्टिंग से सारा कुछ समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने स्लाइड में लिख रखा है पाइथन क्या है। पाइथन आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, ये फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपको बहुत आसान से आप समझ सकते हैं। ये इंटरप्रेटर बेस्ड आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन्स के कोडिंग लिखने के दो तरीके हैं, एक आपका इंटरएक्टिव मोड है, दूसरा आपका स्क्रिप्ट मोड है। इंटरएक्टिव मोड में आप जो प्रोग्राम को लिखेंगे ये आपके प्रॉम्प्ट डिनोट कर रहे हैं। ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये आपके प्रॉम्प्ट हैं और इंटरएक्टिव मोड में हम प्रोग्राम को लिखते हैं। दूसरा जो पाइथन में कोडिंग करने का जो फॉर्म है, जो मोड है, वो आपका स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड में आपका IDLE इन्वायरमेंट होता है। आप इसमें फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल के नाम के बाद आपका जो पाइथन का एक्सटेंशन नेम होता है .py होता है, या आपका फाइल नेम के बाद .pyw होते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि हमारा प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों होते हैं? क्योंकि हम पाइथन्स में प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं और जो प्रोग्राम लिखेंगे वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर स्लाइड में लिख रखा है जो प्रोग्राम होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो किसी न किसी काम को परफॉर्म करते हैं। जो प्रोग्राम होते हैं वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, ऑटोमेट करते हैं टास्क को कंप्यूटर्स में। जैसे आप 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखते हैं, किसी का नाम डिस्प्ले का प्रोग्राम लिखते हैं, या कैलकुलेटर ऐप बनाते हैं, ये आपके एग्जाम्पल होंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का जो नेचर होता है वो आउटपुट दिखाता है, उसमें आपका लैंग्वेज होते हैं, वो भी आपका प्रोग्राम को रन करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अर्थ होता है ए फॉर्मल लैंग्वेज यूज टू रिटन प्रोग्राम, जहाँ पर हम किसी भी कंप्यूटर्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड लिखते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है आपका टूल्स, सिंटैक्स लिखने का, प्रोग्राम को राइटिंग लिखने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पाइथन्स आते हैं, जावा आते हैं, C++ आते हैं और जावा स्क्रिप्ट आते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके टूल्स होते हैं लिखने का और बनाने का, आपका कंपोनेंट्स होते हैं। अब आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो पाइथन्स में हम जो यूज़ करेंगे, क्या क्या यूज़ करेंगे, कैसे लिखेंगे। जो पाइथन्स में जो लिखते हैं वो आपके कैरेक्टर सेट जो होते हैं वो वैलिड कैरेक्टर होते हैं पाइथन में। जैसे आपने लेटर्स का यूज़ किया, लेटर्स में कैपिटल्स A लेकर Z होंगे या स्मॉल आपका A से लेकर Z होंगे। डिजिट्स आपके होंगे 0 to 9 होंगे, नंबर जिसको आप बोलते हो। सिंबल्स हो सकते हैं प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, एस्ट्रिक का, फिर आपका पैरेंथेसिस हो सकते हैं, ब्रैकेट्स हो सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो सकते हैं, ब्रेसेस हो सकते हैं। ये सारे आपके सिंबल्स में आएंगे। वाइट स्पेस में आपके ब्लैंक स्पेस हैं। ये /T आपका क्या है, टैब के लिए होता है। अदर कैरेक्टर जो होते हैं वो आपका 25 ASCII कोड होते हैं। टोकन क्या होते हैं पाइथन्स में, ये जो बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये सब आपको पाइथन्स में यूज़ करना है। ये पाइथन्स में जो यूज होते हैं उनके टर्म हैं, उस टर्म्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के अंदर जो टोकन होते हैं वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होते हैं, उसके मीनिंगफुल होते हैं। आपके कीवर्ड्स जो होते हैं, जो पाइथन्स में जो रिजर्व वर्ड होते हैं, यानी पाइथन्स के अंदर जो किसी न किसी रूप में यूज होते हैं वो कहलाते हैं रिजर्व वर्ड। ये 25 कीवर्ड्स हैं पाइथन में। अगर आप चाहते हो कीवर्ड देखने के लिए तो आप इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे और प्रिंट कीवर्ड
KW लिस्ट लिखेंगे तो आपके जितने 35 कीवर्ड्स हैं आपके पाइथन में वो सभी नाम आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। आइडेंटिफायर जो होते हैं वो नेम होता है वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का, फंक्शंस का, मॉड्यूल्स का। मैं आगे बताऊंगा वेरिएबल किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं और फंक्शन किसको कहते हैं और फंक्शन का काम क्या होता है। जो भी आइडेंटिफायर होते हैं वो आपका अंडरस्कोर, लेकिन पहले आपका डिजिट्स नहीं होंगे, नंबर नहीं होंगे। आइडेंटिफायर में आपका कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है और आपका स्पेस अलाउ नहीं होता है। लिटरल जो होते हैं वो फिक्स न्यूमरिक नॉन न्यूमरिक वैल्यू होते हैं, उसे लिटरल्स कहते हैं। आप जो डिफ़ाइन करते हो किसी नंबर को, किसी टेस्ट को, ये सारे आपके कहलाते हैं जो वेरिएबल्स के रूप में स्टोर होते हैं। ऑपरेटर देख लीजिएगा, ऑपरेटर जो होते हैं आपके सिंबल्स होते हैं प्लस का, माइनस का, एस्ट्रिक का, स्लैश का, डिवाइड का, ये सारे आपके ऑपरेटर कहलाते हैं। पंचुएटर्स और डिलिमिटर्स जो होते हैं आपके सिंबल हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट हैं, ब्रेसेस हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, कॉलन्स हैं, सेमीकोलन है, कोमा है, ये सारे आपके पंचुएटर्स हैं। और वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का एक नाम होता है। वेरिएबल का क्या होता है, आपका एक नाम होता है, इट इज़ नेम होता है, लोकेशन होता है, वो चेंज होता है आपका टाइम टू टाइम। तो मैं अभी आपको सब दिखाऊंगा वेरिएबल्स से कैसे डिफाइन करते हैं, उसके वेरिएबल का नाम कैसा होता है, वेरिएबल वैल्यू क्या क्या होते हैं। वेरिएबल्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया कि वेरिएबल्स के अंदर एंटिटी होती है, टाइप किस तरह का वेरिएबल होगा, वैल्यू क्या होगा, ये वेरिएबल्स में होते हैं। देखिए फंक्शन जब भी हम यूज़ करते हैं ना, वो कुछ न कुछ आपके काम करते हैं। फंक्शन जो भी होते हैं वो कुछ न कुछ आपके काम करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जो फंक्शंस बेसिकली पाइथन्स में 2 तरह के हैं। फंक्शंस का मतलब है हम जब फंक्शंस का यूज़ करेंगे वो किसी न किसी तरह का पाइथन में काम करेगा। फंक्शन 2 तरह के हैं, एक बिल्ट फंक्शन है, उसको यूजर डिफाइन प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। दूसरा आपका है यूजर डिफाइंड फंक्शन है। बिल्ट फंक्शंस को प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जो पाइथन्स में पहले से फंक्शन को डिफाइन किया गया है वो आपका बिल्ट फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे प्रिंट होता है तो प्रिंट जब यूज़ करेंगे तो वो फंक्शन क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। टाइप फंक्शन जब यूज़ करेंगे तो वो बताएगा कि वो किस टाइप का है, इंटीजर्स टाइप का है कि फ्लोट टाइप्स का है कि लिस्ट है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है, वो आपके टाइप फंक्शंस बताएंगे। अब देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है हम खुद से बनाते हैं, अपने अनुसार से बनाते हैं, वो आपको कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। बुल्ट फंक्शंस में आपको मैं कोडिंग के थ्रू प्रिंट फंक्शंस का, इंट फंक्शंस का, फ्लोट फंक्शन का और इनपुट फंक्शंस को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको पाइथन्स मैं ओपन कर लेता हूँ। और पाइथन्स को ओपन कैसे करेंगे, आप जाएंगे पाइथन यहाँ लिखेंगे सर्च में, या आप ऐप्स में जाकर पाइथन जहाँ पर होंगे आपके, ये देखिए पाइथन्स के 2 मोड हैं। पहला होता है इंटरएक्टिव मोड, दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। तो मैं अभी आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ आपको इंटरएक्टिव मोड में। जैसे हमने डबल कोट में लिखा, हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपके डिस्प्ले करेगा हेलो वर्ल्ड। देखिए हमने हेलो वर्ल्ड लिखा और हमने प्रिंट किया, तो देखिए जो ब्लू कलर्स में दिखा रहा है वो आपका हेलो वर्ल्ड आपको डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पर जो हमने प्रिंट फंक्शन लिखा है, प्रिंट फंक्शन बेसिकली डिस्प्ले करता है। अब ध्यान से देखेंगे, हमने num1 लिया, num1 में हमने 100 लिखा, num2 में हमने लिखा 200, num2 में हमने लिखा 200 और num3 इक्वल टू हमने लिखा num1 प्लस num2। ठीक है, वेरिएबल्स का नाम हमेशा मैच करना चाहिए। वेरिएबल्स का मैच नहीं करेगा तो आपके क्या होंगे, वो एरर्स आ जाएंगे। हमने वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर कहाँ की है, num3 में। तो देखिए
आपके ऐड होके आ गए ना। अब मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर से। num1 जो है वेरिएबल्स नेम है। वेरिएबल्स नेम कैसे स्टार्ट होता है? वेरिएबल्स नेम जब भी स्टार्ट होता है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। वेरिएबल्स नेम में अल्फ़ाबेट के बाद हम नंबर यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमारा इक्वल का साइन होता है। किसी वेरिएबल्स को अगर आइडेंटिफाई करनी है, उसकी पहचान करनी है, उसको रिप्रेजेंट करनी है वैल्यू को, तो वेरिएबल्स नेम के बाद आपको इक्वल सिंबल को लिखना पड़ेगा। 100 जो है वो वैल्यू है। num1 नाम का जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू 100 है। num2 नाम का जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू 200 है। हमने num3 नाम का वेरिएबल्स लिया है जिसमें num1 प्लस num2 का वेरिएबल्स को हमने ऐड किया है। ऐड किससे किया है? प्लस ऑपरेटर का सिंबल यूज करके। ये दोनों num1 और num2 की जो वैल्यू स्टोर होंगे वो आपके num3 में होंगे और प्रिंट फंक्शंस की मदद से हम num3 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट क्या है? फंक्शन है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो बच्चे स्टार्टिंग वाले हैं, जो बिगनर्स वाले हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जैसे इंग्लिश में ग्रामर होते हैं, हिंदी में व्याकरण होते हैं। इंग्लिश में जो ग्रामर होते हैं आपके सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके फॉर्म होते हैं आपके, फिर आपके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं, या जहाँ पर सिंगुलर्स नंबर है, प्लूरल्स नंबर्स हैं, तो वहाँ पर आप उसके अनुसार यूज़ करते हैं। उसी तरह से पाइथन के अंदर अलग अलग फंक्शंस के नेम होते हैं और अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग काम होता है। तो आप ये समझ जाइए कि जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है उसी तरह से पाइथन में फंक्शन होते हैं। फंक्शंस जो होते हैं, अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग काम होता है। जब भी हम फंक्शन का यूज़ करेंगे वो किसी न किसी रूप में वो काम को परफॉर्म करेगा। प्रिंट फंक्शंस क्या करता है? डिस्प्ले करता है। तो ये आपके हो गए। मैं आपको देखिए यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर दो नंबर को इनपुट लेकर आपको दिखा रहा हूँ। हमने num1 लिखा। अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि हमने num1 जो लिया है वो किस टाइप्स का है। मैंने यहाँ पर बताया कि num1 जो नंबर हैं वो इंटीजर्स टाइप्स के हैं। हम इनपुट फंक्शंस का यूज़ किया। यहाँ देखेंगे हमने एक अलग फंक्शंस का यूज़ किया है जिसका नाम इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शंस की मदद से हम कुछ भी नंबर कीबोर्ड से ले सकते हैं। इंटर ए फर्स्ट नेम, हम एक मैसेज लिख रहे हैं इनपुट के अंदर, इनपुट ए फर्स्ट नंबर। हमने फिर देखिए यहाँ पर ये नंबर मांग रहा है, हमने नंबर लिया 5 आपका। फिर हमने लिखा num2 में आपका, ये भी आपका इंटीजर टाइप्स के हैं, हमने लिखा इनपुट आपका इंटर सेकेंड नंबर, इंटर ए सेकेंड नंबर। आप देखेंगे आपको पहले से कुछ भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे पाइथन्स के अंदर किसी वेरिएबल्स वैल्यू को लेते हैं। हमने सेकेंड नंबर में 10 इनपुट किया। फिर हमने num3 लिखा और num3 में क्या लिखा हमने? num3 में हमने लिखा num1 प्लस num2। हमने फिर क्या किया? प्रिंट किया num3। तो देखेंगे आपके आउटपुट क्या आएंगे? आपके 15 आ गए। मैं आपको यहाँ दिखाने चाहता हूँ कि पहले जो हमने num1 इक्वल टू 100 लिखा, दूसरा हमारा वेरिएबल्स num2 इक्वल टू 100 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपके काम ऐड का हो रहा है, दोनों ऐड होकर num3 में आ रहे हैं। और हम यहाँ पर ये जो प्रोग्राम लिखा num1 इक्वल टू इंट इनपुट इंटर ए फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर हमें देना पड़ गया क्योंकि हमने इनपुट फंक्शंस का यूज़ किया। इस फंक्शंस की मदद से हम कीबोर्ड के द्वारा किसी भी नंबर को ले सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर क्या था आपका? हमने num1 लिखा तो num1 की वेरिएबल्स की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने जब num1 इंट इनपुट लिखा तो
num1 की वेरिएबल्स की वैल्यू के अंदर हम कीबोर्ड के द्वारा हम नंबर को लेते हैं। num2 में भी हम सेम, हमने जैसे num1 में लिखा उसे से आपको num2 में लिखा हमने। अब num3 में हमारा num1 num2 की वैल्यू स्टोर हो गए और प्रिंट हमने num3 किया। तो ये जो भी हमने कोडिंग की, जो प्रोग्रामिंग की, ये आपका पाइथन का इंटरएक्टिव मोड है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, पाइथन में आप चाहते हो कि वो प्रोग्राम का पार्ट ना हो तो हैश सिंबल देते हैं, हैश मार्क्स होता है। आप देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ जो सिंबल दिया है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा a इक्वल टू वेलकम तो देखेंगे वो आपका प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हैश मार्क जो होते हैं वो आपके, मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए प्रिंट लिखा हमने a, देखेंगे एरर्स आ गए। एरर्स क्यों आ गए? एरर्स इसलिए आ गए क्योंकि हमने ए को कमेंट सेक्शन से बना दिया है। अब देखेंगे जैसे ही हम इसी सेम चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर हम हैश मार्क्स नहीं लिखते हैं और सेम चीज़ लिखेंगे प्रिंट ए, तो आप देखोगे वो आपका ए की वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा वेलकम। देख रहे हैं यहाँ पर वेलकम प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब हमने ए की वेरिएबल्स की वैल्यू को हैश मार्क्स की मदद से कमेंट सेक्शन बना दिया, कमेंट प्रोग्राम का वो पार्ट होता है जो प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेता है, जो प्रोग्राम में कुछ काम नहीं करता है, हमने ए नाम की वेरिएबल्स को हैश बना दिया और जब हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, प्रिंट फंक्शन बेसिकली किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले करता है, तो ये आपके एरर्स आ गए। एरर्स क्यों आए? क्योंकि हमने ए की वेरिएबल्स को कमेंट सेक्शंस में डाल रखा है, वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, इसलिए आपके एरर्स आ गए। जब हमने ए को हैश मार्क से हटा दिया, कमेंट सेक्शन से हटा दिया, तो जब हमने प्रिंट किया प्रिंट ए, तो वो वेलकम आपके डिस्प्ले कर दिए। अब मैं जो प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अब जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो आपका है स्क्रिप्ट मोड में। ये जो भी प्रोग्राम लिखा ये आपके इंटरएक्टिव मोड है पाइथन का। अब देखिए स्क्रिप्ट मोड में हम कैसे जाएंगे। स्क्रिप्ट मोड में हम पाइथन के किसी प्रोग्राम को हम सेव कर सकते हैं, हम बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरएक्टिव मोड में जो प्रोग्राम लिख रहे हैं पाइथन को, उसे हम सेव नहीं कर पाते हैं। उसे उसी टाइम में हम प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, उसके आउटपुट को देख सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए इंटरएक्टिव मोड में कैसे जाएंगे। हम फाइल में जाएंगे और न्यू फाइल क्लिक करेंगे। ये आपके आ गए, अनटाइटल लिख कर आते हैं। हम यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम दो नंबर को ऐड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। हम देखिए हैश मार्क्स में हम लिख देते हैं इस मैसेज के रूप में सिंपल कैलकुलेटर। मैं सिंपल कैलकुलेटर बना रहा हूँ समझने के लिए आप लोगों को। सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता क्योंकि हमने हैश मार्क्स लगा दिया। ठीक है, अब देखिए हमने एक num1 लिया। num1 को मैंने बताया कि इस नंबर में अब फ्लोट टाइप का यानी कि डेसिमल टाइप्स की वैल्यू को आप ले सकते हो। फिर हमने इनपुट फंक्शन लिया। मैं चाहता हूँ कि जो नंबर डालूँ वो कीबोर्ड के द्वारा डालूँ। इंटर ए फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये बेसिकली मैं आप लोग को एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। देखिए मैं इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करता हूँ टाइम को बचाने के लिए। सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी किया और यहाँ पर हमने कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट हो गया। हमारा दूसरा नंबर लेना है तो आपको पता है कि सेम वेरिएबल्स नेम नहीं होते हैं, वेरिएबल्स नेम चेंज करने पड़ेंगे। ऊपर num1 लिखा हुआ है तो नीचे जो हम नंबर लेना चाह रहे हैं वेरिएबल्स का, फ्लोट टाइप का, उसके वेरिएबल्स का नाम चेंज करना पड़ेगा। num1 क्या है? वेरिएबल्स के नेम है। फ्लोट क्या है? फंक्शन है। किस तरह का फंक्शन है? num1 के अंदर जो भी आपके न्यूमरिक टाइप की जो वैल्यू होगी वो डेसिमल टाइप्स के होंगे, फ्लोट होंगे। इनपुट क्या है? फंक्शन। क्या काम करता है? बेसिकली हम जो भी नंबर लेना चाहते हैं फ्लोट टाइप का वो कीबोर्ड के द्वारा इंटर करेंगे। कीबोर्ड के द्वारा
आप कोई भी नंबर ले सकते हो डेसिमल टाइप्स का। फिर इनपुट के बाद डबल कोट में जो लिखा हुआ इंटर ए फर्स्ट नंबर, ये आपका मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो पहले का num1 तो फर्स्ट नंबर के लिए हो गया और num2 किसके लिए हो गया, आपका सेकेंड नंबर के लिए हो गया। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, हम फिर लिखते हैं ऐड, लिख देते हैं। ऐड में हमने लिख दिया आपका num1 प्लस num2। फिर हम सब्ट्रैक्ट लिखते हैं। जैसे वेरिएबल्स नेम लिखेंगे आपको वैसे ही वेरिएबल्स नेम से आपको प्रिंट करवाने पड़ेंगे। हमने num1 माइनस num2 कर लिया। फिर हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई नाम का वेरिएबल लिखा। मल्टीप्लाई हमारा क्या है, num1 वेरिएबल्स है, एस्ट्रिक के सिंबल से हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमारा क्या है, डिवाइड है। डिवाइड नाम का वेरिएबल लिया हमने लिखा num1 स्लैश num2। ये आपके हो गए। अब देखिए मैं रिमाइंडर भी मैं चाहता हूँ रिमाइंडर का भी काम हो जाए, रिमाइंडर भी रिप्रेजेंट कर जाए। तो हमने एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल्स लिया। num1 रिमाइंडर के लिए हमारा जो सिंबल यूज होता है वो परसेंट होता है, मैंने परसेंट का यूज किया। परसेंट सिंबल जो होते हैं वो मॉडुलस शो करता है, वो रिमाइंडर शो करता है। फिर हमने एक्सपोनेंट के लिया, पावर के लिए हम num1 हम डबल स्टार लगाएंगे num2 ये एक्सपोनेंट निकालने के लिए। अब देखिए हम सबकी वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। हमारा पहला प्रिंट क्या है, ऐड। ये डबल कोट में मैं मैसेज लिख देता हूँ, एडिशंस लिख देता हूँ और आपका क्या वेरिएबल्स का नाम है, ऐड है। फिर मैं आता हूँ प्रिंट सबट्रैक्शंस मैसेज डिस्प्ले कराता हूँ, सबट्रैक्शन। और उसके बाद वेरिएबल्स नेम क्या है, हमारा वेरिएबल्स नेम जो भी है वही लिखेंगे। आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अगर मिसमैच होगा तो क्या होगा, प्रोग्राम में एरर्स आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, जो लिखा हुआ ऐसे लिख दिया आपका। फिर हमने प्रिंट लिखा, क्या मैसेज डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई और उसके बाद वेरिएबल्स नेम क्या है, जो वेरिएबल्स नेम है उसमें मिसमैच नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके वेरिएबल्स नेम है वो आपका सेम होना चाहिए। तो मैंने मल्टीप्लाई भी लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या है, प्रिंट है। भी छोटा सा मैं प्रोग्राम लिख के आपको दिखा रहा हूँ, डिवाइड हो रहा है। आप देखेंगे जिनको पहले से पाइथन में कुछ भी नहीं आता है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैं आपको पाइथन मोबाइल पर भी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ जो डिवाइड नाम का वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल्स नेम हमने डिफाइन किया है उसमें मिसमैच आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका प्रिंट है रिमाइंडर। रिमाइंडर्स आपके हैं, जो भी आपके वेरिएबल्स नेम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लेंगे, उसमें आपका कोई मिसमैच आपका नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर रिमाइंडर लिख दिया। रिमाइंडर के बाद आपका एक्सपोनेंट है जो पावर के रूप में दिखाएगा आपका। तो पहले हम प्रिंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल V कर लेते हैं। एक्सपोनेंट में मैं ई कैपिटल लिख देता हूँ और यहाँ पर जो आपके वेरिएबल्स के नाम एक्सपोनेंट में है हम उसको ले लेते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए स्किप मोड में हम क्या कर रहे हैं, हम छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं।
जैसे हमने, अब देखिए मैं प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ, फाइल में गया, मैं सेव ही कर रहा हूँ, जिस करेंट लोकेशन में जहाँ भी होगा वहीं सेव होंगे। हमने आपको दे दिया पाइथन एग्जाम्पल, हमने लिखा, टेस्ट के लिए लिख रहा हूँ ना, test1.py, ठीक है, कोई नाम से फाइल नहीं है। अब देखिए मैं प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया। हम कैसे सेव किया, फाइल में गए, सेव में गए, यहाँ पर सेव एज भी है। सेव एज में क्या होगा, आप किसी पार्टिकुलर लोकेशन में फाइल को सेव करना चाहते हो, किसी फोल्डर में, किसी खास ड्राइव में, तो आप सेव एज को क्लिक करोगे। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि करेंट पोजीशंस में ही फाइल सेव हो तो हम सेव का यूज़ करेंगे। तो मैं करेंट लोकेशंस में ही सेव कर रहा हूँ, तो मैंने सेव का यूज़ किया। अब देखिए कैसे प्रोग्राम को रन करेंगे, रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल्स करेंगे। तो देखिए, तो मैंने जब प्रोग्राम को रन किया, देखिए यहाँ पर आ रहे हैं आपके, यहाँ पर क्या मांग रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। तो हमने फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया, 4 लिया, ठीक है। सेकेंड नंबर हमने 2 लिया। अब देखिए फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया है, 4 लिया है, सेकेंड हमने 2 लिया है। तो पहले आप ध्यान देंगे आप पे, हमने जो प्रोग्राम को रन कराया है, हमने फाइल को पहले सेव कर लिया है। अब यहाँ पर आएंगे, ध्यान देंगे, पहले जो हमारा प्रोग्राम है उसको पहले हम बंद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले प्रोग्राम वो रन कर रहे थे। अब हमारा क्या, अब रन कराएंगे तो आपके एरर्स नहीं आएंगे। देखिए फर्स्ट नंबर हमने क्या डाला, 4 डाला, सेकेंड नंबर 2 डाला। तो अब देखिए क्या क्या आ रही है गलतियाँ, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, आपका ऐड किया है। तो यहाँ पर मिसमैच क्यों हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे ऐड में num लिखा गया है, तो मिसमैच हो रही है ना आपको। तो आप सेव करिए, फिर प्रोग्राम को रन कराइए। तो ये आपको दिखाने के लिए मिस्टेक मैंने किया है जानकर, ताकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपने जो वेरिएबल जैसे डिफाइन किया है वो हर जगह वैसे ही यूज होगा। हमने ऐड में num1 नहीं लिखा था, W लगा दिया था num1 में, और बाकी जगह num लिखा था, तो वो मिसमैच हो रहे थे। अब हम फाइल को सेव करेंगे, फिर से हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, रन मॉड्यूल्स में जाएंगे। आप देखेंगे मैंने 4 लिया, सेकेंड नंबर आपको 2 लिया हमने। अब देखेंगे नीचे आएंगे, यहाँ एरर्स आ रहे हैं। अब एरर को हम ढूंढेंगे कि एरर्स क्यों आ रहे हैं। num1 num2 है, यहाँ भी num1 num2 आपके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एडिशंस ऐड लिखा हुआ है, यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे जहाँ भी हम प्रिंट कर रहे हैं, अगर उसमें मिसमैच होगा तो प्रोग्राम को वो आपको रन करने नहीं देगा। तो यहाँ पर अब वेरिएबल्स के नेम एड्स लिख दिए, थोड़ा नाम चेंज कर दीजिए, एड्स हमने लिख दिया है, एस लगा दिया है। जहाँ भी आपका सेम होंगे तो वो आपके गलत हो जाएगा आपका। रन मॉड्यूल्स में गए, 4 लिखा, 2 लिखा। यहाँ पर बोल रहा है आपके लाइन 9 में, तो देखिए ये सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर देखेंगे जो नाम दे रखा है वो अलग अलग है। हमने यहाँ पर एड्स लिखा है, तो यहाँ भी आपके एड्स होना चाहिए। तो इसकी हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ भी गलतियाँ होंगी वो प्रोग्राम रन नहीं कर पाएंगे। इन सब बातों को ध्यान देंगे। तो स्क्रिप्ट मोड में हम जो प्रोग्राम को लिख रहे हैं उसमें जो मिस्टेक्स आ रही हैं उस मिस्टेक्स को हटाकर हम, चलिए मैं आपके सामने एक num1 लेता हूँ और फ्लोट लेता हूँ आपका। फ्लोट में हमने लिखा, इनपुट लिखा। मैं आपको छोटा सा रन करा के दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे कोडिंग होती है। ये कोडिंग के लिए आपके स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ उसको समझा भी रहा हूँ। यहाँ देखिए डबल कोट में आप कुछ भी लिखोगे, मैसेज डिस्प्ले कराओगे, तो वो आपका मैसेज का पार्ट होगा, उसमें आपका दिक्कत नहीं होंगे। अब देखिए num2 में मैंने फिर से प्रोग्राम इसलिए लिख रहा हूँ
क्योंकि वहाँ पर आपके मिस्टेक्स आ रहे थे, तो मैंने वो इसलिए दिखाया कि आप भी एरर्स को आप फेस करोगे तो कैसे दूर करेंगे उसको मैं वन बाय वन आपको करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए सेकेंड नंबर हमने फिर क्या लिखा, एड्स लिख देता हूँ, थोड़ा मिसमैच होनी चाहिए नहीं तो आपके एरर्स आ जाते हैं। num1 प्लस num2, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रिंट किया। प्रिंट किसको किया हमने, आप देखिए एडिशंस लिख देता हूं मैं इसमें कि प्रोग्राम को रन जो कर रहा है एडिशन, ये टोटल लिख देता हूं। ऐड द नंबर, ऐड द नंबर मैसेज आएगा जहां पर वो प्रिंट करेगा तो, और फिर मैंने कॉमा लगा दिया और क्या था आपका एड्स था। इसको हमने सेव कर दिया और प्रोग्राम को रन करा दिया। हमने 40 लिया, 20 लिया, देखिए ये प्रोग्राम आपके रन कर गए, ऐड हो गए आपका। इस तरह से आप सारे प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया उस तरह से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखिए नीचे लाइए, आप इसमें मल्टीप्लाई लिख दीजिए, मल्टीप्लाई आप लिख दें। मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, MLT मल्ट करके छोड़ देता हूँ, num1 इंटू num2। देख रहे हैं यहाँ पर num1 num2 है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर आपको। प्रिंट हमने क्या की लिखा, डबल कोट में हमने लिखा मल्टीप्लिकेशन। ये बेसिक उन बच्चों के लिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा है जिनको पाइथन्स में कुछ नहीं आते हैं, उनको स्टार्टिंग से कोडिंग सिखाने के लिए मैं आपका ये नए वीडियो बनाया हूँ, ताकि बच्चे को कॉन्फिडेंस आए और प्रोग्राम्स को रन कराएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं प्रोग्राम्स को रन कराना नहीं चाहते हैं। जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं रन में जा रहा हूँ, मैंने 100 लिया, फिर 5 लिया। देख रहे हैं ये ऐड भी हो गया, मल्टीप्लिकेशंस भी हो गया। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आप सारा कुछ हो जाएगा। चलिए मैं आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ। वहाँ मिसमैच हो रहा था वेरिएबल्स की वैल्यू के नाम में, मैं डिवाइड को div लिख के छोड़ देता हूँ। फिर हमने लिया num1 स्लैश num2। देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट डबल कोट में लिख रहा हूँ डिवाइड, है ना, डिवाइड लिख देता हूँ, मैसेज करवा रहा हूँ आपका। फिर आपका वेरिएबल्स का नाम div है। वेरिएबल्स का नाम जो भी होंगे आपको वही लेने पर। देखिए मैं हर प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखा रहा हूँ। देखिए एरर्स जो प्रोग्राम्स में आए थे वो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर 4 लिया, सेकेंड नंबर 2 लिया। देखेंगे पहला में 4 2 6 हो गया। देख रहे हैं ऐड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। आप 4 में 2 से डिवाइड तो 2 ही आएगा ना आपका डिवाइड करने के बाद, डिवाइड भी हो रहा है। तो ये सारा काम आपके हो रहे हैं। आप बोलोगे तो मैं रिमाइंडर भी दिखा देता हूँ। चलो मैं रिमाइंडर को मैं रेम करके दिखा देता हूँ। रिमाइंडर भी हो रहा है। मैं num1 परसेंटेज num2। अब देखिए सारा फंक्शन, सारे काम होंगे आपके। तो इन सब बातों को थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें एरर्स तब आएंगे, थोड़ा सा भी आपके मिसमैच आएंगे वेरिएबल्स में तो आपके एरर्स आएंगे, उससे आप भागेंगे नहीं। कोई भी प्रोग्राम करता है उसको स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है। मैंने इसलिए एरर्स जानकर दिखाया था और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को दिखा रहा हूँ। देखिए मैं फिर से रिमाइंडर का भी दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 लिया, फिर 10 लिया हमने, दूसरा नंबर 3 लिया। देखिएगा दूसरा नंबर हमने क्या लिया, 3 लिया है।
तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हमने यहाँ पर वेरिएबल्स नेम मिसमैच कर दिया था, num1 लिखना चाहिए ना। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपकी वेरिएबल्स नेम में थोड़ा सा मिसमैच होगा तो एरर्स आ जाएंगे। इन बातों को आप ध्यान देंगे। 10 लिया और 3 लिया, तो देखिए इसलिए प्रोग्राम्स में बीच बीच में मैं मिसमैच करके गलत लिखकर आपको एरर कैसे पाए जाएंगे, एरर कैसे दूर करेंगे, मैं सारा कुछ समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमने जो लिखा था नम लिखा था, num1 नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? तो एरर्स आ गए थे, क्योंकि हमने यहाँ जो वेरिएबल्स नेम लिया है num1 लिया है ना, तो हर जगह हमारा num1 ही वेरिएबल्स नेम होंगे। यहाँ हमने num2 लिया है ना, तो हर जगह num2 ही होंगे। अगर ये वेरिएबल्स होते हैं, ये जो num1 लिखा वेरिएबल्स हैं, जहाँ भी आपके किसी वेरिएबल्स के नेम में मिसमैच होंगे तो आपके एरर्स आ जाएंगे। तो ये छोटा सा मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया है। आगे आपको मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स दिखाऊंगा, बहुत सारे प्रोग्राम टेक्निकल आपको सिखा करूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स